आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची के रिहायशी नदीम हुसैन से, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर हैं। ये अपने रिक्शा पर अल्लाह की रजा के लिए मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त में बिना किराए के घर से अस्पताल तक लेकर जाते हैं। कब्र जो है ना अंधेरी है मेरे भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पे जो है ना यानी कि और कोई चीज़ काम नहीं आती, अमाल काम आते मेरे भाई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान अराई। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका नाम नदीम हुसैन है, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर हैं। इन्होंने अपने रिक्शे पर फ्रंट और बैक साइड पर पैनाफ्लेक्स लगा रखे हैं जिस पर लिखा हुआ है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुस्तहिक मरीज़ों को घर से हस्पताल लेके जाने तक का किराया फ्री। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार नदीम हुसैन ना सिर्फ मरीज़ों को हस्पताल तक मुफ्त लेके जाते हैं, बल्कि गर्मी से सताई आवाम के लिए अपने रिक्शा में एक बड़ा ठंडे पानी का कूलर भी रखा हुआ है साथ, ताकि लोग गर्मी में इनके पास से ठंडा पानी पी सकें। इंसानी खिदमत ये कब से कर रहे हैं, आइए जानते हैं नदीम हुसैन से। इंसानियत में कोई चीज़ नहीं आती। इंसानियत उसको कहते हैं कि अगर मैंने देखा कि सामने वाला मजबूर है, लाचार है, और अगर हम उनको लेके अस्पताल जाते हैं तो ये कोई यानी कि इतनी बड़ी बात नहीं मेरे नज़र में। अब ये कि उनको लेके जाना चाहिए। अब जिस तरह से हम अगर एक सवारी के पीछे गाड़ी को खाली घुमाते हैं तो उसमें भी हमारा गैस ज़ाया होता है, और दिन में अगर 2-4 मरीज़ को अगर हम लेके चले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेके जाता हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ मकसद के मैं लेके जाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है देखने में। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, देखिए मैंने तारीख लिख के लगाई हुई है कि सन 2018 से मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ। तो महंगाई भी इतनी हो गई है, आप ज़ाहिर सी बात है किसी इदारे से भी मुंसलिक नहीं है, आप जेब से पैसे लगाते हैं। जब आप किसी को मुफ्त छोड़ने जाते हैं तो इस रिक्शे के अंदर पेट्रोल वगैरह कौन डलवाता है? मैं खुद करता हूँ। ये मैंने पीछे लिख के लगाया हुआ, आगे लिख के लगाया हुआ है कि कोई इदारा नहीं है, अपनी मदद आप है कर रहा हूँ। इसमें यानी कि ये देख लें कि अपना सब कुछ लगा के बंदा जो खिदमत करता है ना, तो वो इसलिए करता है कि शायद अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ मैं आपको कि जब से मीडिया यानी कि डॉन न्यूज़, समा न्यूज़, अब तक और भी सारे चैनल्स जितने भी आए हैं ना, जब से मेरी कवरेज लिया इन्होंने, पूरी दुनिया में फैला दिया। आप यकीन करें कि मरीज़ों की तादाद बेइंतहा हो गई है, यहाँ तक कि मेरे घर का चूल्हा बंद हो गया। मैं मीडिया को अलग को मैं मना कर रहा था कि भाई मैं शॉर्ट देना नहीं चाह रहा, मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, दिखावा के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताएं कि आपने जो है वो काफ़ी सारे मरीज़ों को इस 2 से 3 साल के अरसे के दौरान जो है वो मुफ्त घर से हस्पताल छोड़ा होगा अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई ऐसा वाक़या कि जिसने आपके दिल को सुकून और ख़ुशी और इत्मीनान बख्शा हो? जी हाँ, आज से तकरीबन 1.5 साल, गालिबन 1.5 साल पहले एक साहब आए मेरे घर पे। मैं सो रहा था, जबकि मैं मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे रात को देर तक होता हूँ रोडों पे, क्योंकि मुझे पता ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो मरीज़ों को गाड़ियाँ कहाँ से मिलेगी। मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे 5 मिनट टाइम दो, ठीक है। बंदा के साथ मैं घर पे गया, सिर्फ आस-पास वाले से मैंने पूछा कि भाई ये मुस्तहक है? उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये मुस्तहक है। मैंने कहा कि आप आ जाओ। उन्होंने पूछा क्या मसला क्या है? मैंने कहा भाई ऐसी सी बात है। बोला नहीं भाई ये मुस्तहक, आप इनको ले जाओ, बहुत परेशान है ये। मैंने कहा बैठ जाओ। अब यहाँ से मैं लेकर गया इनको 5 नंबर में, मैंने उनको 500 का नोट दिया, मैंने टंकी खोली, मैंने कहा इसमें गैस भरवा लो। मेरे पैसे से इन्होंने गैस भरवाई। गैस भरवाने के बाद मैं इनको किसी तरह से, मेरी गाड़ी भी डिस्टर्ब हो गई थी, मैंने बोला भाई आप गैस भरवाओ, मैं गाड़ी बना रहा हूँ। इतनी देर मैंने अल्लाह की मदद से गाड़ी बना ली, पहुँचाया उनको। तो उन्होंने कहा भाई खुशी से कुछ 100 रुपये ले लो। मैंने कहा देखो, जब मैंने सुन लिया ना इस कान ने कि आप मुस्तहक हो, तो बरोस क़यामत के दिन मेरी पकड़ है। अगर मैंने आपसे 1 रुपया भी ले लिया ना तो मैं कसूरवार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। तो जो मुस्तहक होते हैं ना मेरे भाई, वो कभी खुश नहीं होता है। तो आप मुझे किस बात की खुशी में आप पैसे दे रहे हो? अब यकीन करें, रोज़ी जो काम मैं कर रहा हूँ ना रिक्शे में, ये है मौत। हम हादसे वाले लोग हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने हमें करम किया, बचाया हुआ है। कितना कमा लेते हैं आप सारे? आप जो है वो मुस्तहिक लोगों की सवारियाँ बिठाते हैं अपने पास, मुसाफिर जो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास कुछ बचता है या नहीं बचता? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जिसकी नीयत साफ़ होती है ना, अल्लाह ताला 3 वक्त की रोटी उसको सुकून से खिलाता है। लेकिन आपको मैं बताऊँ, मेरी गाड़ी है पुरानी, आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है ना, पुरानी गाड़ी है, ये काम मांगती है गाड़ी, डिस्टर्ब पे डिस्टर्ब होता रहता हूँ। अभी परसों का एक वाक़या है, एक पेशेंट को मैंने उठाया, वो हार्ट की पेशेंट थी वो, तो उनके साथ जो दूसरी लड़की थी ना,
वो अपनी दुपट्टा से उनको हवा झाल रही थी। तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये 2500 का पंखा मैंने लिया ही है। अच्छा, पंखा लेके लगाया है ताकि किसी को गर्मी में। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने जो है वो अपने रिक्शा में एक अलग से 2500 रुपये का पंखा भी लेकर लगाया है ताकि अगर कोई मरीज़ है और उसने अस्पताल तक पहुंचना है तो गर्मी की वजह से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब ना हो। हमने देखा है कि आपने जो है अपने रिक्शा में एक बड़ा कूलर भी लगा रखा है ठंडे पानी का, ताकि गर्मी से सताए लोग यहाँ से पानी पी सकें। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पानी का मना कर देते हैं, कूलर और गिलास वगैरह छुपा देते हैं। इंसानी खिदमत की आपने आला मिसाल कायम की हुई है, ठीक है। तो दिन में कितनी दफ़ा आप ये कूलर भर लेते हैं पानी का? देखिए, ये तो पीने के ऊपर है। तकरीबन 2-3 कूलर मैं रोज़ाना खाली करता हूँ कि लोग पीते हैं माशाल्लाह से। और अभी भी ठंडा पानी है, रात जब तक गाड़ी बाहर होगी पानी ठंडा मिलेगा आपको। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो है वो दिहाड़ी वाला काम पकड़ा हो जिसके अंदर आपको पैसे मिलने हों और वहीं से एकदम किसी मुस्तहिक मरीज़ की भी कॉल आ गई हो कि आप हमें अस्पताल छोड़ाएं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा ऐसा का वाक़या हुआ कि मैं इस्लाम चौक पे था। इस्लाम चौक में यानी कि सवारी बैठी केरी एल ब्लॉक जाना है। मैंने बात कर ली पैसों की, बैठ गई सवारी। बैठ के मैं यूँ गाड़ी निकाला हूँ और एकदम से कॉल आ गई, मरीज़ की कॉल आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप प्लीज़ उतर जाएं, मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, लेके जाना है आने का, तो मैं आपको नहीं लेके जा सकता, आप प्लीज़ उतर जाएं, माइंड नहीं करना। उनको उतारा, फ़ौरन में उनको यानी कि पहुँच गया मैं उनके घर पे। जब उनके घर पे पहुँचा, पहुँचने के बाद जब उनको अस्पताल लेकर गया कतर हॉस्पिटल, तो उनके पास दवाई के पैसे नहीं। अब यकीन करें कि अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी जेब से दवाई के पैसे भी उनको दिया और वापस ला के भी छोड़ा। क्योंकि देखें ना, अंधेरी कवर को रोशनी करना बहुत मुश्किल काम है। अभी आपने ये लाइट जलाई है ना, शक्ल रोशनी हो गई है, आपका कपड़ा काला है, ठीक है, लेकिन अभी लाइट जल गई है, लोगों को नज़र आ रहा है। तो कबर जो है ना अंधेरी है मेरे भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पे जो है ना यानी कि और कोई चीज़ काम नहीं आती, अमाल काम आते मेरे भाई। आपने बताया कि खिदमत करते करते जो है मेरे पास अब कुछ नहीं बचता, मेरी मेंटेनेंस भी जो है वो जेब से होती है, मेरा रक्षा ख़राब भी हो जाता है, फिर मैं उस पर भी पैसे लगाता हूँ। इस सारे मामले पे घर वाले कुछ कहते हैं? आपकी जो वाइफ हैं वो क्या कहती हैं? बेगम को तो पता है कि बहुत ज़्यादा यानी कि कंसल्टेंट यानी कि घर पे है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही हैं। अभी 12 दिन मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो ये भाई लोग जो है ना हमारे कंपाउंड के लोग मेरे घर में 3 वक्त की रोटी पहुंचा रहे थे। ये लोग कंपाउंड के सारे लोग। मैं सच्चा इंसान हूँ, सच बात करता हूँ। देखें, शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें मेरी इज्जत नहीं चली जाएगी, नज़रों पे गिर नहीं जाऊँगा, लेकिन अल्लाह की नज़र में तो सही रहूँगा ना, सच बात करनी चाहिए। तो मैं 12 दिन मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इन लोगों ने यानी कि सारे ने मिल के मेरे घर के मोहल्ले वालों ने आपका साथ दिया मतलब संभाला। नदीम भाई, आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नेकियां कमा रहे हैं। अगर हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। भाई मैं पैगाम यही दूंगा कि जिनको अच्छा लग रहा है और अगर वो चाहते हैं कि मैं ये काम करूं बढ़ चढ़ के, और अगर वो मेरी मदद करना चाहते हैं तो वो करें। तो इंशाल्लाह ताला मेरे पास और भी लोग हैं जो मैं रिक्शा बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मरीज़ हों और रिक्शा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप मुखैर ज़रा ताउन करना चाहते हैं बेशक करें, मैं इंशाल्लाह रिक्शा बढ़ा दूँगा। नाज़रीन, आपने नदीम हुसैन की जो है गुफ्तगू सुनी, जो कि इंसानी खिदमत का काम कर रहे हैं, और हमारी स्क्रीन पे आप इनका नंबर भी देख सकते हैं। अगर आप इस कार खैर में हिस्सा मिलाना चाहें तो आप इस भाई से रब्ता कर सकते हैं और नेकियां कमा सकते हैं। अपने मेज़बान शान अराइन को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।